नमस्कार। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश, पर टेक और किसी भी फील्ड में हम शायद ही अव्वल हो, एक्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी एंड योगा। पर ऐसा क्या है 140 करोड़ की आबादी में से 400 बेहतर लोग भी हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो अपनी विधा में माहिर हो। आइए इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। पर इससे पहले कि मैं प्रकाश डालूं, आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल पाए कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोलने जा रहा हूँ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ बच्चा जन्म लेने के बाद क्या सीखता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले माँ बाप का कहना मानो, गुरु यानी कि टीचर का कहना मानो, बड़ों का कहना मानो, ईश्वर को मानो। तुम एक हिंदू हो या मुस्लिम हो, मानो। अगर हिंदू हो तो आप किसी खास जाति के हो, मानो। अगर मुस्लिम हो तो शिया हो या सुन्नी हो, मानो। मान लेने का प्रेशर इतना है कि अगर आपने गलती से इनमें से कुछ नहीं माना तो देखिए क्या हो सकता है। अगर माँ बाप की ना मानो तो नालायक, गुरु की ना मानो तो अशिष्टाचारी। किसी खास धर्म या संप्रदाय मानने वालों के घर में अगर आप पैदा होने के बाद अगर आप उस धर्म संप्रदाय को नहीं मानते तो आप धर्मद्रोही। इसमें आपको कोई बुराई दिखती है? जो बातें मैंने कही शायद ना दिखे। आइए अब इसके असर पर बात करते हैं तो शायद आपको मैं समझा पाऊँ। दिक्कत ये है ना, सब बातें मानने को बोली जा रही, जानने को नहीं बोली जा रही। हर चीज़ मानते मानते हम मानने पर इतना ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं कि मानना ही हमारी आदत बन जाती है और हमारी जानने की इच्छा मर जाती है। और जो समाज जानने पर भरोसा नहीं करता वो आगे कैसे बढ़ेगा। मानने का असर ये होता है कि जब भी आपको कोई नई बात पता चलती है तो आप मान लेते हैं उसके पीछे का लॉजिक या साइंटिफिकली प्रूवन है या नहीं है। जानने की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ बचपन से मनवा दिया जाता है कि जो नहीं समझ में आए मतलब ईश्वर कर रहे हैं, फिर वही आप हथियार डाल देते हैं। जब तक अपना स्वभाव आप जानना नहीं बनाएंगे तब तक इस समाज और इस देश का भला नहीं हो सकता है। आप किसी फील्ड में हो और आपसे कोई कहे मान लो तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों मान लो। आप इसे प्रूव करके दिखाएंगे तभी मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। जिस दिन आप ये मानसिकता अपना लेंगे उस दिन आपको आपके फील्ड में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर ऐसी मानसिकता आए इसके लिए ज़रूरी ये है कि बचपन से ही बच्चों में इस तरह की प्रवृत्ति डालनी होगी। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है और इस देश का भी। आप देख लीजिए उन्हें मनवाना है या जानवाना है। मानने वाले हमेशा नकल करते हैं और जानने वाले आविष्कार, खोज। नमस्कार।